के साथ साथ आपको एक जिम्मेदारी दी थी, आपको वोट का अधिकार दिया था। परम पूज्य बाबा साहब ने वोट का अधिकार देने के बाद इस बात को कहा था कि आपको हमने संविधान में बहुत अधिकार दिए हैं, हमने स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार दिया है, लेकिन ये अधिकार देश की जातिवादी ताकतें आपको हासिल नहीं होने देंगी। ये पूंजीवादी ताकतें ये आपको इन अधिकारों को हासिल नहीं करने देंगी। इसलिए हम वोट का अधिकार देकर जा रहे हैं। और आज हमने पूरे देश में अभी तक जो राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अब संविधान बनने के बाद, संविधान में वोट का अधिकार देने के बाद, अब आज के बाद राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। अब गरीब कमजोर लोग अपनी वोट की ताकत से अपना राजा बनाएंगे और संविधान में दिए हुए अधिकारों को हासिल करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये जातवादी ताकतें, ये सभी पार्टियां एक साथ हैं। आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने खुदा ऐलान किया है, और ऐलान किनके बलबूते पर किया है? ऐलान आप लोगों के बलबूते पर किया है, आप लोगों पर भरोसा करके ऐलान किया है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि आज के बाद जितने भी चुनाव होंगे पूरे भारत देश में, चाहे किसी प्रदेश में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हम किसी चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। हम गठबंधन किससे करेंगे? हम समाज से गठबंधन करेंगे, चाहे वो ब्राह्मण समाज के, क्षत्रिय समाज के, वैश्य समाज के, चाहे दलित समाज के, पिछड़े समाज के, अल्पसंख्यक समाज के, जो भी भाई बहन हैं, हम उनके बलबूते पर देश की जो जातवादी पार्टियां हैं, देश की जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं, देश की जो पूंजीपतियों के हाथों में खेलने वाली जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगे। हम गरीब कमजोर जनता के बलबूते पर अकेले चुनाव लड़के इन पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देकर देश की सत्ता पर कब्जा करेंगे। माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस बात का भरोसा है। इसलिए हम आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आज आप संकल्प लेकर जाना। जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो सर्व समाज के लोग हैं, उनको आज संकल्प लेना है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के मौके पर आपको संकल्प लेकर जाना है कि आज के बाद जो भी चुनाव आएगा, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे वो चेयरमैन नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो, हम अपनी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के मौके पर संकल्प लेते हैं कि आज के बाद जब भी चुनाव आएगा तो हम अपना वोट हाथी चुनाव चिन्ह पर देकर माननीय बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे। आज देश की ताकतों को, जातवादी ताकतों को ईवीएम पर बड़ा घमंड है। आप लोग समझ लो, आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने खुली चुनौती दी है, और हमने इस मंच के माध्यम से देश के चुनाव आयोग, देश की सरकारों को इस बात की खुली चुनौती देते हैं। आप हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी की चुनौती स्वीकार कर लो और बैलेट से चुनाव करा दो। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी। आपने बहुत कर लिया है। आप गरीबों के ऊपर, मजलूमों के ऊपर, आप जातियों में आप भेदभाव करते हैं, आप जाति से जाति को लड़ाते हैं। हमारी नेता भाईचारा पैदा करती हैं। आप धर्म से धर्म को लड़ाते हैं, हमारी नेता भाईचारा पैदा करती हैं। अब सर्व समाज के लोग जाग गए हैं। आज सर्व समाज के लोग, आज पूरे देश के लोग, पूरे प्रदेश के लोग, आज गरीब कमजोर सर्व समाज के लोगों ने इस बात का संकल्प लिया है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के मौके पर हमारी बड़े पैमाने पर माताएं बहनें आज उपस्थित हुई हैं। उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से लाख लाख बार सर झुकाकर आपका सम्मान करते, अभिनंदन करते हैं। और ये इस बात का गवाह है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के मौके पर जो हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें उपस्थित हुई हैं, ये क्रांति का आगाज है। और ये चुनौती है सामंतवादी जातवादी ताकतों को, ये पूंजीवादी ताकतों को चुनौती है। जो ताकतें क्या सोचती हैं, पहले आपको गरीब बना
मारती हैं। मैं एक तो बात जरूर कहना चाहता हूं, आप लोग इस बात को जानते हैं, पहले ये जातवादी ताकते हैं, ये देश की सरकारें आपको गरीब बनाने का काम करती हैं और फिर आपको क्या कहती हैं, हम आपको फ्री में राशन देते हैं, आप हमें वोट दो। हम आपको कॉलोनी देते हैं, हमें वोट दो। हम आपको पेंशन देते हैं, हमें वोट दो। क्या आप लोग भूल गए, पहली बार उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत देश में पहली बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अगर सबसे पहले अगर आवास देने का काम किया था, तो लखनऊ जैसी धरती पर आप जाकर देख लो, जहां गरीब आदमी को कोई खड़ा नहीं होने देता, वहां मानव कांशीराम साहब शहरी आवास योजना के तहत 4-4 मंजिल के आवास देकर आपका स्वाभिमान सम्मान बढ़ाने का काम किया था माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने। ये सरकार कहती है हम आपको फ्री में राशन देते हैं, क्या हमारी जिंदगी यही बची है, हम तुम्हारे टुकड़ों पर पलेंगे? अगर ये बात सही है, अगर ये सरकार कहती है हम आपको फ्री में राशन देते हैं, तो आपको ये संकल्प करना है, अगर ये सरकार इस बात को दोबारा दोहराती है कि आप हमें वोट देते हैं राशन की वजह से, तो हम भूखा रहना पसंद करेंगे, लेकिन हम माननीय बहन कुमारी मायावती जी के स्वाभिमान सम्मान के लिए, हम अपने महापुरुषों के स्वाभिमान सम्मान के लिए भूखे रहकर भी हाथी चुनाव चिन्ह में वोट डालकर माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में देश में व्यवस्था परिवर्तन की, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। आज आपको एक और संकल्प लेना है, अपनी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के मौके पर आप संकल्प लेकर जाना, आज के बाद आपको सर्व समाज में भाईचारा पैदा करना है। सभी जाति में, सभी धर्मों में, आपके पिछड़े वर्ग के, दलित समाज के, सवर्ण समाज के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं मीडिया बंधुओं से भी, अपने जो हमारे एक एक कार्यकर्ता से इस बात को जरूर याद दिलाना चाहेंगे। आप मंच पर देख लो तो एक एक जाति के जो लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी एक जाति की पार्टी है, अरे आंखें खोल कर देखो, अरे विरोधी आंखें खोलो, जनता किसके साथ है ये अभी इन्हें पता नहीं है, लेकिन आज मंच से लेकर नीचे तक सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सभी लोग समाज में भाईचारा पैदा करेंगे। आप उन जातियों के बंधन को तोड़कर जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, भाईचारा बनाओ आंदोलन। बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने गांव चलो अभियान, हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे भी निर्देश दिया है कि आप लोगों की गलियों में हमारे बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनको निर्देश दिया है कि उन गलियों में जाओ, अपनी गरीब कमजोर सर्व समाज के लोगों के बीच में भाईचारा पैदा करो, उनके ऊपर होने वाले जुर्म अत्याचार के खिलाफ। लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग दबे पिसे मजलूम समाज के ऊपर जब जुर्म और अत्याचार होता है, लेकिन मैं इस बात को भी आपके बीच में कहना चाहता हूं, जो आपका वोट लेकर जाति के नाम पर जो रिजर्व सीटों पर जो विधायक और सांसद बनकर जाते हैं, जो मंत्री बने बैठे हुए हैं, जब आपके ऊपर जुर्म और अत्याचार होता है, ये आपकी बात को विधानसभा लोकसभा में नहीं कहते हैं। इसका मतलब साफ है, अगर सर्व समाज की, सर्व जाति की अगर दुख सुख में खड़ी होने वाली नेता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी आपकी नेता, आपकी मसीहा है, जो आपकी बात को संसद से लेकर सड़क तक आपकी बात को रखती हैं। हम आपके बीच में इस बात को भी कहना चाहते हैं, आपको किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जातवादी सामंतवादी सरकारें, ये पूंजीपतियों के हाथ गोद में खेलने वाली सरकारों को अगर ये घमंड हो कि हम इनके ऊपर दबे पिसे समाज के ऊपर जुर्म और अत्याचार करेंगे, आज हम खुले मन से इस बात का ऐलान करना चाहेंगे, अगर हमारे सर्व समाज के गरीब कमजोर लोगों के ऊपर अगर ये सामंतवादी जातवादी पूंजीवादी सरकारें अगर आंख उठाकर भी देखेंगी तो सड़क पर भी आंदोलन करने से बहुजन समाज पार्टी पीछे नहीं हटेगी। इस बात को भी हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। जो लोग सोचते हो हम कानून के
कर ये हमारी कानून का पालन करने को बुजदिली ना समझें। ये लोग दलितों के ऊपर अत्याचार करते हैं, ये गरीब कमजोर लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, ये मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार करते हैं, ये पिछड़े समाज के ऊपर अत्याचार करते हैं। ये सरकार क्या करती है? एक तरफ कहती है हम भूमाफियाओं से जमीन का कब्जा छुड़ाते हैं, लेकिन इसी लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश में ये भूमाफियाओं से कब्जा नहीं छुड़ाते हैं, ये भूमाफियाओं का कब्जा कराने वाली सरकार है। ये दलितों पिछड़ों का की झोपड़ी उजाड़ने वाली सरकार है। हम ये चुनौती चेतावनी भी देना चाहते हैं, अगर किसी भी गरीब कमजोर की, मजलूम व्यक्ति की, अगर आपने झोपड़ी को, जिसको वो अपना घर समझता है, जिसमें वो अपना पूरा जीवन दबे पिसे लोग के परिवार पालता है, अगर आपने किसी की झोपड़ी को छूने का भी काम किया तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता वहां खड़े होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का काम करेंगे।